Saturn's majestic rings will briefly disappear in March 2025. ये आप सैटर्न देख रहे हैं और ये इसके अराउंड इसकी रिंग्स है। तो क्या सच में सैटर्न की रिंग्स 2025 में गायब हो जाएंगी? ये द इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल छापा है। हम देखते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। ना उससे पहले हम जरा सोलर सिस्टम पे एक नजर डाल देते हैं। सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स, जिसमें से फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, और जो लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें हम जोवियन यानी जुपिटर लाइक प्लैनेट्स कहते हैं। ये गैस के बड़े बड़े जायंट प्लैनेट्स हैं। इनकी कोई रॉकी सरफेस नहीं होती। इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये गैस पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं करने देती और उसे पकड़ के रखती है, गैस पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है। नाउ ये आप सैटर्न देख रहे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम पे 6th प्लेस पे आता है और इसके अराउंड ये आप रिंग्स देख। नाउ आर्टिकल क्या सच है? क्या सच में 2025 में गायब हो जाएगी? दरअसल वो अपनी एग्जिस्टेंस से गायब नहीं होगी। हमारे लिए ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन, उसका डिसअपियरेंस बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, यानी छलावा होगा सिर्फ। एक्चुअल में गायब नहीं होगी। नाउ इसके पीछे क्या साइंस है वो हम समझ लेते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक टिल्टेड एक्सिस पे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अब यही फिनोमेना जो है सैटर्न पे भी लागू होता है। सैटर्न भी एक टिल्टेड एक्सिस में सोलर सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, और उसे रिवॉल्व करने में लगते हैं 29 अर्थ ईयर्स, 29.4 यानी लगभग 30 धरती के साल लगते हैं सैटर्न को एक पूरा चक्कर काटने में, और ये 26.7 डिग्री के एंगल पे टिल्ट होता है। सैटर्न के साथ उसकी जो रिंग्स हैं वो भी टिल्ट होती है। नौ 15 साल सैटर्न 15 साल उसका एक पोल जो होता है सूरज की तरफ टिल्ट होता है, और अगले 15 साल उसका दूसरा पोल सूरज की तरफ टिल्ट होता है। लेकिन 2025 में जो टिल्ट एंगल होगा सैटर्न का वो प्रॉपरली अलाइन करेगा धरती के साथ, और इसी अलाइनमेंट की वजह से जो रिंग्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होगी। आप इसे ऐसे समझिए कि आपने अपनी आंखों के सामने एक डिस्क को रखा हुआ है, बिल्कुल पैरेलल अलाइन। तो आपको उस डिस्क का सिर्फ जो है एज ही दिखेगा, पूरी डिस्क नहीं दिखेगी, सिर्फ एक थिन एज दिखेगा। वही कुछ फिनोमेना होने वाला है इस 2025 मार्च में सैटर्न की रिंग्स के साथ। बस एक थिन सी लाइन हमें दिखेगी, पूरी रिंग्स हमें नहीं दिखेगी। और जैसे जैसे सैटर्न का जो टिल्ट है वो चेंज होगा, वैसे ही उसकी जो रिंग्स है वो वापस से अपीयर हो जाएंगी। लास्ट टाइम ये फिनोमेना हुआ था 2009 में, और इस बार ये फिनोमेना होगा अगले साल मार्च में, यानी मार्च 2025। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सैटर्न की रिंग्स कभी भी गायब नहीं होंगी? तो इसका सरल जवाब है नहीं, हो जाएंगी। उसकी जो रिंग्स है नासा ने अनुमान लगाया है कि आज से 30 करोड़ साल बाद पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। कैसे, ये जानते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि जोवियन प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही ग्रेविटी जो है सैटर्न की रिंग्स में जो डेब्रिस है, जो रॉक है, उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही है। नाउ नासा ने ये अनुमान लगाया कि आज से 30 मिलियन ईयर बाद, यानी 30 करोड़ साल बाद, जो डेब्रिस है वो पूरी तरह से सैटर्न अपनी तरफ खींच लेगा और जो रिंग्स हैं वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल, क्या सिर्फ सैटर्न के पास ही रिंग्स हैं? इसका जवाब भी है नहीं। हम जरा ये सोलर सिस्टम की आप फोटो देख रहे हैं, आप यूरेनस देखिए, इसके अराउंड भी आपको एक पतली सी लाइन दिख रही है। ये भी रिंग ही है। और ऐसा माना जाता है कि जो बाकी जो 3 है ये प्लैनेट्स, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर, इनके पास भी रिंग हो सकती है। इट माइट बी वेरी थिन कि हमारे लिए विजिबल नहीं है। तो यूपीएससी यहाँ खेल सकता है। सोलर सिस्टम पे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये हो सकता है पूछ ले यूपीएससी की ओनली सैटर्न पोजेस रिंग्स इन अवर सोलर सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। जो बाकी के 4 जोवियन प्लैनेट्स हैं वो भी रिंग को पोजेस करते हैं। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी और